आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के स्पॉट राउंड या स्पॉट राउंड या तत्कालिक एडमिशन्स के बारे में। ये अगर वेटिंग लिस्ट भी कह सकते हैं, क्या हम लोग स्पॉट राउंड को, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कमेंट्स में, तो ये भी सारी चीज़ आपको मैं बताऊँगा कि स्पॉट राउंड क्या होता है, वेटिंग लिस्ट क्या होता है, इसमें कैसे कैसे प्रक्रिया होती है, क्या आपको स्पॉट राउंड में जो है रजिस्ट्रेशन अलग से करना पड़ता है या उसी से कनेक्टेड होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करना मत भूलना। आज हम बात करते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया में यूजी एंड पीजी एंड जो है स्कूल वाले में तो वेटिंग क्लियर होता है, लेकिन यूजी एंड पीजी में जो है क्यों स्पॉट राउंड होता है, क्यों नहीं वेटिंग लिस्ट आता है, स्पॉट राउंड का मतलब क्या है। अब समझ लीजिए बेसिकली चीज़ क्या होता है कि नियम क्या है स्पॉट राउंड का, कि आपको तत्कालिक लिया जाता है। तत्कालिक हिंदी की वर्ड इसका ये है, तत्कालिक एडमिशन्स या तत्कालिक जो है दाखिला इसको बोलते हैं, ठीक है। तो दाखिला तत्कालिक का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपका जो है 200 सीट है, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट में, या बीई का मान लीजिए, बीए का, बी एलएलबी का मान लीजिए, या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के ही मान लेते हैं हम लोग। तो उसमें क्या है कि 360 सीट है, ठीक है। और उसमें क्या है कि कितने बच्चे आते हैं रेगुलर में, ठीक है, 360 सीट रेगुलर का है। तो इसमें जो है 200 बच्चे जो है रेगुलर में आ जाते हैं, जिनका जो है लिस्ट आता है, सिलेक्टेड लिस्ट में जो है 200 बच्चे निकलते हैं। 360 में से 200 बच्चे ही एडमिशन्स लेते हैं। बच कितने जाते हैं, 160 बच्चे बच जाते हैं, ठीक है। तो 160 जो स्टूडेंट होते हैं उनको क्या किया जाता है, अब जो हमारा जो सिलेक्टेड लिस्ट था वो 4-5 आ गए, लिस्ट 4 आ चुके हैं सिलेक्टेड लिस्ट का। तो अब क्या होता है कि जो चीज़ बच चुका है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉट राउंड। तो स्पॉट राउंड में ये होता है कि आपको तत्कालिक बुलाया जाता है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। आपको कॉल आएंगे, आपको ईमेल पे भी ईमेल किया जाता है, आपको कॉल किया सकता है कि हेलो आपका जो है सिलेक्शन हो चुका है, आप जामिया में आके सिलेक्शन ले लीजिए। बहुत सारे फेक भी कॉल होते हैं, लेकिन जामिया के जो है ऑथराइज कॉल आपको आते हैं, ठीक है, स्पॉट राउंड के लिए, या वेटिंग लिस्ट भी बोल सकते हैं इसको। लेकिन स्पॉट राउंड में तो तत्कालिक एडमिशन से दाखिला बोलते हैं इसको। तो आपको ये समझना है कि स्पॉट राउंड जो होता है वो लास्ट में होगा, सिलेक्टेड लिस्ट के बाद होता है, और इसमें जो है आपको अलग से बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए, एडमिशन्स के लिए। सारे प्रोसेस वही होते हैं, सारे फीस जो है आपको वही देने होते हैं। बस ये जो है आपका एडमिशन जो है वो 1-2 महीने के बाद होता है। मतलब रेगुलर के जो बच्चे हैं वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं या क्लास स्टार्ट हो जाता है, तो आप जाएंगे तो देखेंगे ही कि बहुत सारे स्पोर्ट राउंड के बच्चे जो है बाद में आते हैं। तो 2 महीना बाद आते हैं, 1 महीना बाद, 1.5 महीना बाद आते हैं। तो स्पोर्ट राउंड का जो है जो एडमिशन है इसी तरह 2 महीना के बाद ही, मतलब जैसे मान लीजिए कि सेशन जो है पहले जुलाई में चलना स्टार्ट हो जाता था, सेशन स्टार्ट हुआ जुलाई में, 1 अगस्त से सेशन स्टार्ट हो जाता है या जुलाई से स्टार्ट हो जाता था। तो उसके बाद 1 अगस्त 2 15 अगस्त तक जो है बच्चे आते थे। उसके बाद सितंबर भी कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि स्पोर्ट राउंड जो होता है वो तत्कालिक एडमिशन्स होता है, और इसमें जो है कम से कम 4 जो है लिस्ट आता है हर साल। तो ये आपको समझ लेना है कि स्पोर्ट राउंड हर साल 4। तो अगर ये आपको समझना है तो दूसरी चीज़ आपको ये भी समझ लीजिए कि अगर कोई भी एग्ज़ाम में 5000 स्टूडेंट ने जो है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया है, तो उसमें से मान लीजिए 4.5 जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, या 4 ही जाते हैं, 4.5 मैंने मान लिया मैक्सिमम 4 ही हज़ार जाएंगे, ठीक है। 1000 नहीं जाते हैं एग्ज़ाम देने, या छूट जाता है या नहीं पहुंच पाते हैं सेंटर तक, तो 4000 मान लीजिए। उसके बाद इसमें से ऐसे 1,500 बच्चे होते हैं जो फ्रेशर होते हैं, जो 10th या 12th पास करके जो है यूनिवर्सिटी घूमने या कहीं शहर घूमने के चक्कर में जाते हैं, या वैसे बच्चे होते हैं 1,500 में जो MBBS और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाने की सोचते हैं, जो जेई और बीटेक करने की सोचते हैं, जो नीट को क्वालिफाई करने को सोचते हैं। वो जो है बस सिर्फ जो है अपने आप को परखने के लिए कि मेरा जो है तैयारी किस हिसाब का हुआ है, वो जाते हैं एडमिशन्स या एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने। और उसके बाद जब उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो एडमिशन्स तो लेंगे नहीं, एडमिशन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद क्या होता है, वही जो सीट बच जाता है उसी का स्पॉट राउंड होता है। तो हर साल जैसे मान लीजिए कि किसी डिपार्टमेंट में 360 सीट है, तो हर साल 200, बहुत ज़्यादा 200 जो है पूरा सिलेक्टेड लिस्ट कवर होता है 200 में।
150 बचना ही बचना है हर साल। और उसमें क्या होता है कि जो कम मार्क्स वाले होते हैं, जो कम मिनिमम मार्क्स वाले होते हैं, उनका जो है एडमिशन हो जाता है। और इसी को जब मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो इनको लगता है कि सबका कैसे हो सकता है। अरे भाई, कमेंट्स जो है 60 बच्चों ने ही किया है और उनका मार्क्स जो है 90 है, तो उनका नहीं होगा तो आपको होगा। यही समझना है आपको कि 90% जो है 90 मार्क्स वाले बच्चों का एडमिशन हो जाता है। जो उनके नीचे भी हैं तो उनका भी एडमिशन होता है। सारे बच्चे 15,000 की मत गिनिए कि 20,000 बच्चों ने जो है एग्ज़ाम दिया है या एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है 20,000। ऐसे तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो है 1 करोड़ बच्चे दे रहे हैं एग्ज़ाम, और सीट कितना है 6,000। तो क्या सारे बच्चों को बोल दिया जाएगा? नहीं, जिसका कट ऑफ में मार्क्स आता है उसको बोला जाता है। आप 70 से कर लीजिए ऊपर, तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है। तो यही चीज़ 70 कोई कर नहीं पाता है जो आप 70 सोचते हैं, या लोग बोलते हैं कि 180 आया है। अगर 80 आपका आया है तो आपका सिलेक्शन फिक्स है, कोई भी डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना।